हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नारी शक्ति को सशक्त बनाना, राष्ट्रीय परिवर्तन की अगुवाई में महिलाओं की भूमिका मोदी सरकार की एक खासियत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला विकास से हटकर महिला नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को महिलाओं का स्पष्ट समर्थन मिला है। महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के विकास एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। मातृवंदन योजना, नारी शक्ति वंदन और 33% आरक्षण से महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगी है। स्टैंड अप इंडिया से 81% महिलाएं उद्यमी बनी। मुद्रा योजना से 68% महिलाएं लाभार्थी हुई। केंद्र सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लखपति दीदी अपना गरिमामय जीवन जी रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों का आत्मसम्मान बढ़ा है। 3 तलाक कानून की समाप्ति से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। संरक्षण भी और विकास भी एक ऐसा विचार है जो ये दर्शाता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास को उसकी विरासत को संरक्षित किए बिना नहीं रहना चाहिए। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है जो विकास के साथ साथ विरासत के संरक्षण पर जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना संकल्प विरासत का संरक्षण भी और विकास भी के परिणाम स्वरूप अयोध्या में रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास, करतार साहब कॉरिडोर को खुलवाना, हेमकुंड साहब और गिरनार में रोपवे बनवाना, नमामि गंगे योजना, तिरुवल्लुर में कल्चरल सेंटर बनाना, उल्लेखनीय कार्यों से भारत आत्मगौरव के साथ साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति का ठोस आधार है और वो आधार है भारत प्रथम, यानी सबसे पहले भारत। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगातार अपना असर दिखा रही है। भारत की विदेश नीति की एक खासियत रही है कि इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। भारत की नीति वैश्विक कल्याण की नीति है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, एक नई अवधारणा जिसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार में बदलना और भारत के विस्तारित पड़ोस के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करना था। ये नीति लगातार सरकारों के लिए भारत की धुरी बनी रही। साल 2014 में भारत का वैश्विक प्रभाव सीमित था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति ने देश की स्थिति को बढ़ाया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट जैसी पहलों के जरिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। भारत के लिए आसियान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 11% की है। 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2009 और वित्त वर्ष 2023 के बीच आसियान से भारत में आयात में 234.4% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारी पर सरकार के फोकस ने भारत को दुनिया के कई मंचों पर एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। भारत की विदेश नीति अब हर पहलू को बारीकी से देखती है। अब भारत ने विदेश नीति पर अपना स्टांस भले ही बदला हो, लेकिन स्टाइल वही है जिसका मूल आधार है मानवता। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने वैश्विक आर्थिक फैसले लेने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को प्रदर्शित किया। 2015 में भारत के सह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अक्षय ऊर्जा पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया।